दोस्तों ये है 2024 का WBJ का क्वेश्चन पेपर। जब मैं इस एग्जाम्स को दिया था तो आइए बताते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो ये तो दो क्वेश्चन पेपर होता है, एक होता है मैथ्स का, दूसरा होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का, और दो दो आवर का दोनों पेपर होता है। और इस दोनों पेपर के बीच में एक आवर का ब्रेक भी मिलता है। और बहुत सारा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप लोग को सेंटर पर पहुंचना है। तो उसमें बहुत सारा मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या एग्जाम सेंटर पर मोबाइल लेकर जा सकते हैं या बैग किस तरह कहाँ रखेंगे, हम अकेले जा रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा है तो चलो मैं बता देता हूँ। मोबाइल और बैग तो आप लेकर आओगे क्योंकि और भी स्टेट से आ रहे हो, जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, और आप लोग बहुत सारे स्टेट से भी हो गए। तो मोबाइल तो लाओगे ही क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैप से देखना होगा आपका सेंटर कहाँ है, या फिर बस या फिर जो भी ट्रेन व्रेन है तो उसका तो देखना पड़ेगा ना कैसे आना है। तो मोबाइल तो बहुत जरूरी है। और आप अकेले भी आ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अकेले ही आते हैं। मैं खुद भी अकेले आया था इस एग्जाम्स को देने के लिए। तो मैं बता दूं कि आप लोग मोबाइल और बैग्स ला सकते हो साथ में। बस आपको रखना कहाँ है, जो एग्जाम सेंटर होता है ना, तो बहुत सारा सिक्योरिटी भी होता है, वहां पे रख सकते हो। और वहां पे आपका जो सामान होगा, मोबाइल फोन होगा, बिल्कुल सेफ होगा और बिल्कुल सिक्योर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये क्लियर होगा कि आप मोबाइल बिल्कुल ला सकते हो। बस कि आप पूछ रहे सेंटर के बाहर रख सकते हैं या फिर जहाँ एग्जाम होगा वहां पर रखेंगे। तो मैं बिल्कुल इसको कंफर्म कर देता हूँ, जहाँ पे आप एग्जाम दोगे ना तो वहीं पे आपको रखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आप अकेले आ रहे हो चाहे किसी पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो ये मैटर नहीं करता है। चलो बता देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आप सबको, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले ही जान लो और एग्जाम्स में जाकर के अपना अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो दो पेपर होता है, एक होता है मैथ्स और दूसरा होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का यहाँ पे। तो सबसे पहला पेपर भी मैथ्स का ही होता है, 2 आवर का। तो यहाँ पे देखिए ये है 2024 का। जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को दिया था, देखिए इस पे नाम भी लिखा हुआ है मेरा, दिख रहा होगा उल्टा। और यहाँ पे होता है एक सिग्नेचर होता है जो इन्विजिलेटर होते हैं उनका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का नंबर भी, सीरियल नंबर दिया हुआ, बुकलेट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे मेरे। चलिए बता देते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन था। ठीक है, और बात करें तो आप सबको इसमें 3 सेक्शन देखने को मिलता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। और बात करते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पेज पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड जो होता है इसमें थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 3 क्वेश्चन। मतलब पहला पेज और प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ के बता देते हैं। Two smallest squares are chosen one by one on a chessboard. The probability that they have a side in common is. तो इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। देखिए बहुत सारा इसमें, और इसमें स्पेस भी रहता है बहुत सारा। जो हम जो क्वेश्चन सोल्व किए थे तो इसी में जितने जगह था इसी में सोल्व कर लिए थे। ठीक है, हालांकि एक्स्ट्रा पेज भी मिलता है लेकिन हम लिए हुए नहीं, उतना यूज नहीं किए थे, इसी पे सोल्व कर लिए थे। आप भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक सर्कल का भी क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे एक लाइन से क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सर्कल सा क्वेश्चन है, कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट पॉइंट पी। इफ द लेंथ ऑफ ए पी, बी पी, सी पी एंड पी डी आर 2, 6, 3, 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सब सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं। तो सर्कल हो गया, लाइंस हो गया, और उसके बाद से हम बता देते हैं यहाँ से किस तरह से पूछा जाता है आप लोग का। ये देखिए इलिप्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे इलिप्स का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और लाइन प्लेन एंगल्स और जो लाइंस होता है, लाइंस और सर्कल का क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे 3D का। इसके साथ साथ क्वेश्चन जो होता है आप सबका ज्यादा सोल्व नहीं, बस 1-2 लाइन को सोल्व करोगे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह का बोर्ड क्वेश्चन होता है उसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, ज्यादा भारी नहीं रहता क्वेश्चन। ठीक है ना, तो टोटल 75 क्वेश्चन था मैथ का। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से चाहोगे तो मैं इसका सोल्यूशन करा देंगे एक सेट का। तो मैं मिलते हैं, इसको जल्दी सोल्यूशन करा देते हैं इस सेट को। मेरे पास क्वेश्चन है और मैं इसको भी कर किया था क्वेश्चन। तो मैं बताऊं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था टोटल।
तो टोटल जो मैं अटेम्प्ट किया था इसमें वो लगभग 40-50 के आसपास। अपने हिसाब से कर लेना और जिससे आपका तैयारी रहेगा उतना आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर का बात करते हैं, जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का। इसमें भी 2 आवर्स का पेपर होता है और इसमें जो टोटल क्वेश्चन था 80 क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था इसमें पूरा का पूरा। और इसमें बहुत सवाल, इतना सिंपल सवाल पूछा जाता है ना, इतना सिंपल, मतलब इसमें केमिस्ट्री हो गया ना, इसमें आप लोग बहुत ही कम इसको सोल्व करने वाला क्वेश्चन आता है। बाकी जो आता है थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, इसको आराम से यदि पढ़े होगे एनसीईआरटी चैप्टर्स को, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़े होगे तो इसको आराम से कर पाओगे। जिससे बताते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का। द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन H3PO3 एंड H3PO4। तो H3PO3 एंड H3PO4 का आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आता है तो इसको डायरेक्टली बता सकते हो। हाउ मेनी POP लिंकेज आर प्रेजेंट इन P4O10। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सिंपल। वही बात करते हैं फिजिकल से, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट ये सब बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखिए इस क्वेश्चन इस यहाँ पे दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा हालांकि, बहुत ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे, सोल्व करने वाला बिल्कुल कम क्वेश्चन मिलेगा। तो बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में भी जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें देखने को मिला था 2024 में, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, मैं बता दिया हूँ ये क्वेश्चन है हम जब दिए थे 2024 में। तो आप लोग को और भी कोई सवाल होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।